गर्दन में भी दर्द रहता है, पेट में भी दर्द रहता है। क्या वो अभी भी है? अभी बैठे थे तब थे, अब मनु भैया के सामने खड़े हो गए तो भाग गया। तो जो ये दर्द है इसका मतलब दोष का है बेटे। अंगद आना है, इसको निकलवाना है। चलिए बोलिए शनिदेव महाराज की। 8 हवन करा लिया तो कितना कमजोर हो गया कि मेरे सामने खड़े होके कांप रहा है, अब भाग गया निकल के। ये तो बात सोची अंगद जी, ये सोची नहीं सोची ना? हाँ तो बताइए फिर दर्द कहाँ है? चलिए मैं जब करता हूँ, दर्द बताइए कहाँ है। झूठवा नहीं बोलना है, झूठवा बोलेंगे टिटवा दाब देंगे। चलिए बैठ जाइए। आशा देवी देहरादून से, आशा देवी देहरादून से। हाँ नहीं भरेगी तोता, तक मैं हूँ। क्या होता है? गठिया बाई बोल दिए हैं। गठिया बाई अब जैसे खड़ी है अभी, पहले ये बता, खड़ी है अभी दर्द है कहीं? है वहाँ दर्द? अभी है दर्द? मुंह में भी है? अच्छा, और जोड़ों में भी है? अच्छा चलो मैं देखता हूँ। आशा नाम है ना? डॉक्टर ने इसको क्या बताया? बोलिए शनिदेव महाराज की। वहीं रहो। डॉक्टर ने इसको क्या बताया? डॉक्टर क्या बोले हैं? ये गठिया बाई है। तो गठिया बाई मनु भैया के सामने खड़ा होकर कांपने लगा भाई। ये तो देखिए, ये देखो हमने अंगूठा मोड़ा है, हम देखते हैं गठिया बाई कितनी देर सरवाइव करता है। ये कौन सा रोग बताया डॉक्टर? इनको प्लेटलेट्स की कमी थी। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर कह रहे हैं कि इसका वो जो तिल्ली है वो निकाल दो, गारंटी कोई नहीं। मतलब जो पित्त की थैली है, तिल्ली कुछ अलग होता है भाई। पित्त की थैली से आगे आ गया तिल्ली। दर्द कहाँ है अभी? है और नहीं, डॉक्टर ने इसका कारण नहीं बताया ये क्यों हिलती है? इसका नहीं बताया क्यों? अभी पीछे तो काफी आराम हो गया था, चौथी बार आए हैं। हाँ, आराम क्या हुआ था? हिलने में आराम हुआ था? मतलब पहले तो बिल्कुल ही ठप थी, तो थोड़ा आराम हो जाता तो हाँ। हम 5-5, 7-7 दिन रुक के जाते हैं। ये बात ठीक है। तो कौन सी बार आए आप? अभी हम 5वीं बार हैं। हाँ, अब बैठ जाओ। लेकिन अभी इनको होली के बाद से ज्यादा दिक्कत होने लगी। होली के बाद से बचे हुए तत्व भी तो खुलेंगे ना, निकलेंगे ना सारे के सारे टोटली। हाँ, सारे में करते एक मुझे ये बताइए कौन आदमी ऐसा था जो खड़ा खड़ा कांप के चलता था आपके घर में, परिवार में, और वो मर गया? कौन? बुढ़ा? कुल में पड़ोस में कोई बुढ़ा ऐसा मरा हो जो कांप कांप के मरा? सास थी। ये सास बता रही है वो तुम्हारी माँ थी? नहीं, वो तो उनको तो अटैक पैरालाइज पड़ा था, वो कांपने लगी। जिस दिन से कांपने लगी उसके बाद से ही आपको ये दिक्कत हुई? पहले तो नहीं थी? हाँ ना? ये जब से मुझे ब्लड कम हुआ उसके ये मत छोड़ तू मुझे ये बता, जब सास मरी ये समस्या उसके बाद से ही शुरू हुई? उसके बाद ये समस्या हुई। ये कांपना उसके बाद नहीं हुआ? कांपना उससे भी पहले था? थोड़ा बहुत था उससे पहले। क्या था? कंपन इसी तरह का था जैसे ये? ज्यादा कंपन किस तरह का था? ऐसे काम ऐसे ही ज्यादा अब हो गया। खड़े होने पे ही कांपती है, बैठने पे कांपती नहीं। बैठने पे भी जैसे पीड़े बैठूंगी तभी अंदर अंदर कांपने लगती। खड़े खड़े ही सोजन आ जाती है। नहीं, ऐसे ही रहता है। अभी दर्द कहाँ है वहाँ? उतना ही है? उतना ही है? कम हुआ है? कम हुआ है या उतना ही है?
और वहां सर में, हाथ ऊपर करो दोनों, हाथों में देखना कितना दर्द है। जोड़ों में, यहाँ बीच में, ऊपर, वहां वहां है। और कमर में भी है। कितना है? कम हुआ है। ये ही कंपन है वो जो है। आशा नाम है ना आपका? अब सास का नाम बताओ मुझे। व्यासा, व्यासा देवी। पानी पीना पिला दिए। नंदू, नंदू देख रहा है कुछ? उसमें कंपन कम हुआ था इनका जो जब आराम पड़े थे? हाँ। कितना? तो दांतों से ब्लीडिंग चल रही है जब फर्स्ट टाइम आए थे। दांतों में से ब्लीडिंग होती थी जब फर्स्ट टाइम आए, वो बंद हो गई? वो फिर उसके बाद बंद रही। कल आज जब हमने शाम आए, आज सुबह पहली बार निकला है। वो तो कोई नहीं, जब यहाँ आएंगे तो वही तत्व फिर कटेगा ना, उसको पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा भगवान के द्वारा, मंत्र के द्वारा, और उसको पकड़ा जाएगा। ठीक है, हर बार वही तो कटेगा आपको जो प्रमुख होगा। ये जोड़ों के दर्द भी कम हो गए थे इनके। हाँ, लेकिन अभी कुछ दिन हो गए ये ज्यादा। वो जब होली आई थी उसके बाद से। बोलिए शनिदेव महाराज की। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि इनको डॉक्टरी समस्या नहीं है, इनको सारा यही रोग है। डॉक्टर को पकड़ ही नहीं पा। डॉक्टर पकड़ ही नहीं। डॉक्टरी में कितना पैसा लगा अब तक आपका? 95 से ये गिनती नहीं कर सकते। 1995 से आप इलाज कराने लगातार, यानी कि कई 20 साल, नहीं ज्यादा हो गया। 30 साल इलाज हो गए कराते कराते। तो डॉक्टर 30 साल से केवल दवाइयाँ ही दे रहा है। लास्ट में तो एक रह गया, अब इसका कोई कारण स्पष्ट नहीं है। हाँ, मतलब ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर की सारी मशीनें फेल हो गई। बोलिए शनिदेव महाराज की। नहीं, इसको लाइलाज रोग बताएगा डॉक्टर, क्योंकि ये ऐसे हिलती है ना खड़े होने पे। डॉक्टर के सामने हिली, डॉक्टर के सामने इतनी देर वो खड़ी नहीं करते, लेकिन ऐसे ऐसे करवाया है। लेकिन वो कहते हैं कि ये नसों की प्रॉब्लम। हाँ, नसों की क्या प्रॉब्लम? नस दबी है कोई। कौन से वाली? पता नहीं क्या बोलते हो पीछे से। L4 L5 L4 L5 का ये हाल होता है, फिर तो ये फटेगा भी कैसे? जो दर्द कभी इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है, वो नाड़ी का कहाँ है? वो तो नाड़ी पे वहीं होगा जहाँ होता है। अभी कहाँ दर्द है? अच्छा चलिए, क्या पता चलने में ना होता हो। देखिए, लाठी दूं?
हाँ अभी दर्द कहाँ हुआ? अरे तू तो पूरा झुक लेती है। बोलिए शनिदेव महाराज की। पे हाथ रख लो। लेकिन बीमारी तो होती है, ये तो मुझे पता है, लेकिन वो बैठे भी होती है। अच्छा पूरे शब्द देखो। ये तो टिपिकल केस बन रहा होगा ना डॉक्टरों के लिए, इसका कोई इलाज नहीं पाया। उतना ही है, कम हुआ है। सारे दर्दों में कितना अंतर है? सारे दर्दों में कितना अंतर है? घुटनों में भी अंतर है, पैरों में भी अंतर है, हाथों में भी। हाथ में दर्द है, मैंने हाथ दबाए हैं, कम हुआ हाथों के दर्द। इस जगह पे है और बाकी सारा गया, दोनों हाथों का। और गर्दन में कम है या ज्यादा है? सर में है, वहाँ पेट में बता रही थी तू, पेट में है नहीं है तो फिर और कहाँ है? घुटने में, जो कभी यहाँ पे हो रहा है, कभी यहाँ पे हो रहा है, कभी यहाँ पे हो रहा है, ये कौन सा दर्द है? ये कौन सा दर्द है? पेट के चेकअप किए डॉक्टर ने आपके? आपको जितने आराम यहाँ से पड़े, कभी डॉक्टर से पड़े थे? नहीं पड़े थे। इसी से समझ में आता है कि आपको दोष के दर्द आता है ना समझ में है। डॉक्टर ने ये तो नहीं कहा गोली नहीं खाओगे तो मर जाओगे, नहीं। फिर आओ मेरे पास, आओ। अब 3 दिन लगातार दिखाना मुझे, यहाँ बैठ के थोड़े से पैर डाल के। बोलिए शनिदेव महाराज की। मुंडा दे दो, मुंडा दे दो। ये है ओम प्रकाश, हरियाणा से। ओम प्रकाश है, आप है ओम प्रकाश। बीमार कौन है? क्या दिक्कत रहने लगी? पहले तो ये आती थी मेरे पास, तो फिर वो क्या दिक्कत रहती है? अगर यहाँ रहता है, कूल्हा बदलने की बताइए डॉक्टर ने, कूल्हा बदलने की बताइए। और पर्दा क्या? अच्छा, तो इसमें क्या है? दर्द है, अभी है दर्द? मेरे सामने आगे दर्द गायब हो गया। फिर मैं एक बार देख लेता हूँ। ओम प्रकाश नाम है ना? हाँ। डॉक्टर क्या कहते हैं? हाइड्रोसिल। एक बात बताओ, हाइड्रोसिल होता है आपको तो मेरे सामने खड़ा होकर दर्द कैसे ठीक हो जाता है भाई? बताना जरा, है कोई नियम भाई? हाइड्रोसिल का ये नियम है या हाइड्रोसिल अलग से रोग मुझसे डरता है? बताइए। अगर आपको हाइड्रोसिल का ही दर्द होता और आपको हाइड्रोसिल होता तो आप ही बताइए, क्या वो मेरे सामने खड़े होने पे डर जाता? अंदर घुसने पे, परिक्रमा करने पे खत्म हो जाता हाइड्रोसिल। फिर जैसे वो दर्द खत्म होता है, बीमारी खत्म हो जाती है आपकी कि नहीं? बीमारी खत्म हो जाती है जैसे वो दर्द खत्म होता है, तो वो दर्द तो लगनी ही है। फिर इसका मतलब वो जाने लग रहा है। कितना घिसा है पहले में, अब में कितना परिवर्तन है? बहुत परिवर्तन। बोलिए शनिदेव महाराज की। क्या आप उसके लिए दवाइयाँ खाते हो आप डॉक्टर से? दवाइयाँ बंद हो गई है, ये भी बात गौर करने लायक है। आदमी को खुद महसूस होने लगता है रिलीफ, तो वो सारी चीजें बंद कर देता है। नाम बताइए। ओम प्रकाश।
मोटा बाल है तेरा है? मुझे पता है। मोटे बाल की कमी होती है। जिसकी बुद्धि बारीक होती है उसी के मोटे बाल होते हैं, जिसकी बुद्धि मोटी होती है उसके पतले बाल होते हैं। इसमें कमी कौन सी है? क्यों क्यों बेटा? एक साथ अपने आप को आदमी हीन समझता है बिना बात। आत्मा नहीं है तेरे पास, भगवान का पदार्थ नहीं है तेरे पास, भगवान की तू अपनी नहीं है, ये बता। सारी कमी तू अपने में ही क्यों ढूंढ रही है? मुझे में ही ढूंढ लेती दो चार तो है बेटा। सही बात। अपने आप को भगवान का समझो, तुम अच्छे हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं। तुम्हें सब अच्छा दिखाई देगा, सब अच्छे हो जाएंगे तुम्हारे लिए। सबकी तारीफ कर पाएगी, लड़ नहीं पाएगी किसी से। मैंने तो तुझे इसी जगह के ऊपर लड़ते हुए देखा है। बोलिए शनिदेव महाराज अच्छा, की। अंतर आ गया यहाँ बैठ बैठ के। आज तो पहली और आखिरी बार लड़ाई थी, मैंने सोचा अंतर आ गया। तुझे भी कुछ होती है कहीं की दर्द है वहाँ? फिर जब दर्द ही नहीं है तो गांठ कैसी है? आइए देखते हैं। कहाँ है? छोड़ दे उधर कर भाई। ये रही मेरे भी है, और ये है। बोलिए शनिदेव महाराज की। बेकार लग रही है, ये तो रुक जाती है, दर्द नहीं होना चाहिए उसमें, और दबाती है तभी दर्द होता है थोड़ा बहुत बस। कितनी गांठें पड़ी रहती हैं, बूढ़ा शरीर होता जाएगा, पता नहीं क्या गांठ निकलेंगी ऐसे। पहले दर्द था, बहुत ज्यादा दर्द था, तेल तेल लगाने वो वहाँ बैठ जाती चीज, वहाँ बैठ जाती होगी चीज उसी चीज पे। इसलिए तो कहता हूँ कि झूठा भी रोग बना देती है चीजें। ऑपरेशन बोल रहा है क्या डॉक्टर ने? भाई तेरे को भी तो हाइड्रोसिल का ऑपरेशन ही बोला होगा, फिर ना तेरे है कुछ ना इसके है कुछ। फिर अब हम बेवकूफ बने जाएं डॉक्टर के जाके, डॉक्टर की बीमारी भी तो हो। भाई बीमारी है तो मैं ही भेज दूंगा भाई, नहीं भेज दूंगा, फिर मैं भेजता नहीं हूँ डॉक्टर के। ठीक है, मैं बड़ा कलाकार आदमी हूँ, मुझे ये पता चल जाता है ये सत्य है, इसको रोग सत्य है, तब मैं डॉक्टर के पास भेजता हूँ। है जी, इसलिए तो मुझसे बड़ा कलाकार कोई पैदा ही नहीं हुआ हिंदुस्तान में। बोलिए शनिदेव महाराज की। मान लिया लता मंगेशकर अच्छा गाती थी, अच्छा गाने से ही सब कुछ थोड़े ही ना है। ठीक है, अच्छा बनाने से भी है, एक बनाने वाला भी होना चाहिए अच्छा। तो मैं अच्छा बनाता हूँ आदमी को, बनाया नहीं तुम्हें। हाँ, फिर तुम दोनों कितने अच्छे हो गए, आपस में प्रेम करने लगे। पहले तुम यहाँ नहीं आते थे, मार पिटाई कर लेते थे एक दूसरे से। बोल हाँ के ना? हाँ। ये बात लता मंगेशकर में कहाँ थी बताइए आप? हैं जी? हाँ, हालांकि मैं जब भी उनके मुख से गाया हुआ मैं मेरे वतन के लोगों सुनता हूँ, ठीक है, तो मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं, तरंग उग जाती है, ऐसे लगता है बॉर्डर पे चला जाऊं अभी लड़ लूं तुम्हारे नाम से। चलिए जाइए, चलिए, गर्मी आ गई, नींबू पानी पिए। हेमलता गाजियाबाद से। और ऐसा ही नहीं है, मेरे पास में आने से संसार की हकीकत का भी पता चलता है, कौन अपना है कौन पराया है। नहीं चलता, नहीं तो मना कर, थोड़ा सा पीछे हो जाए। क्या होता है हेमलता जी को? मेरे को भी 2 साल पहले गोल्ड ब्लैडर में 5-6 साल से। नहीं जानता बहन जी, गोल्ड ब्लैडर में पथरी है, ऑपरेशन कराना है, ये डॉक्टर का। मुझे तो दर्द बताइए, दर्द है क्या शरीर में? दर्द मेरे पैरों में बहुत ज्यादा है, बहुत बेचैनी रहती है। अभी है? दिन में बोल लो। हाँ बोलो। 1 महीने से मेरी तबीयत बहुत खराब थी। हाँ और दिन में जब मैं आई थी रास्ते में मेरी तबीयत खराब थी। हाँ लेकिन मैं बाबा के दरबार में यहाँ आई हूँ, हाँ। तब से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब मेरी तबीयत ऐसी खराब नहीं लग रही। अब आपको बाबा के दरबार में ही रहना है, छोड़ दो, भूल जाओ दुनियादारी को। है कि नहीं भाई? जब बाबा का दरबार ठीक कर रहा है, आपको स्वस्थ कर रहा है, स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है, आप जाते कहाँ हो वहाँ उस समाज में? मेरे पेट में भी हाँ? दर्द रहता है जी। अभी कहाँ है? अभी फिलहाल मैं अच्छी लग रही हूँ। आओ, मैं कान में फूंक मारता हूँ, दोस्त जहाँ भी होगा ना वहाँ से उठेगा वापिस।
और हीन झंझनाट होगी। क्या नाम बताया आपने? हेमलता। आधा कदम पीछे खड़ी हो जाए, मैं थोड़ा सा जाप और कर देता हूँ। आंखें बंद कर लो, हाथ नीचे कर लो, शरीर को बारीकी से महसूस करो। ठीक है, तुम ध्यान रखना भाई, गिर ना जाए। डर जा, पिटाई बहुत करूंगा तेरी, तू बहुत होए कर रहा है। आऊं आऊं, चाय ना पिलाई क्या इसको किसी ने? चाय पिएगा बाबू? ले जा, तू दे के उसको, ले बोला चाय भेजिए भैया ने, जा। हाँ नंदू, मेरा ही नाम नंदू रख दिया, नंदू लाला। नहीं वो कर देना पैरों में थोड़ा सा, जहाँ जोड़ों में इनको, वो भी तो है खटिया अभी। हाँ घुमा ले, घुमा के करते हैं। वैसे कमर में मेरे को ऐसे लग रहा है इसकी नाड़ी दब रही है कमर की। हाँ क्या हो रहा है बहन जी? कुछ नहीं लग रहा, बस हल्की सी रीढ़ से लगी थोड़ी सी, ऐसे कोई बहुत ज्यादा नहीं। तत्वों ने तो पकड़ा है आपको, वो जगह जगह बैठते हैं, दबाव देते हैं। आप 7-8 हवन कराएंगे, लेकिन मुझे आज की सेहत से आपको ये लग रहा है या तो घर में चीजें हैं, ठीक है, खींच के आएंगी, बिना 4 हवन के पता नहीं चलेगा। पहले 4 हवन करोगे या तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे 4 ही हवन में। जी 2 साल पहले मुझे कैंसर बता दिया था। बहन जी मैं कैंसर नहीं देखता, मैं तो तत्व देखूंगा मेरे है कि नहीं है। अगर डॉक्टर ने गड़बड़ की है, गड़बड़ का मतलब ये है डॉक्टर ने कैंसर है नहीं और कैंसर बता दिया, ठीक है कि नहीं, तो फिर आप पूरे ठीक हो जाएंगे यहाँ से। और आपको रोग था और उसके अलावा जो आपको दर्द रहते हैं वो दोष से रहते हैं, तो मैं दोष के दर्द ठीक कर दूंगा, रोग आपका डॉक्टर ही ठीक करेगा। रोग मैं ठीक करता ही नहीं, मेरा काम ही नहीं रोग ठीक करना, मैं दोष ठीक करता हूँ। दोष ठीक करने वाला भारतवर्ष में मिलता नहीं। हम कहते तो है हमारे पितृदोष लगा है, ठीक करने वाला कौन है? सरेआम करके कौन दिखा रहा है? नहीं समझे आप? और कोई दिखा रहा है तो वो पार्टी टाइम कुछ ही क्षण के लिए दिखा रहा है, ठीक है, वो सदा के लिए ठीक नहीं करता है, तब हम बुला के सदा के लिए ठीक करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। ऐसे ठीक होता है दोष। दोष एकदम से कभी भी जा नहीं सकता क्योंकि उसने आपके शरीर में घर किया होता है। आगे ना, जैसे आप आज आए हुए किराएदार को भी भेज नहीं सकते हैं। अभी आज किराएदार ने सामान रखा है, भेज दोगे? क्या कहेगा बताना जरा। चलिए बोलिए शनिदेव महाराज की। ये है प्रिया बहन भिवानी से। प्रिया भिवानी से कौन है प्रिया बहन भिवानी? एक नंबर कौन है भाई? भीमसेन। कहाँ चला गया था? थोड़ी नंबर आ रहा है तो तेरा सबके बाद ही नंबर आता है, पता नहीं है तुझे? हाँ क्या होता है प्रिया को? तो मैंने तो एक प्रिया बुलाई है, 2 प्रिया कहाँ से आई? सहेली है, सहारा लेके बड़ी सहारा लेके